टॉपिक नेम है जी मैकेनिज्म ऑफ एक्साइटेशन एंड कंट्रोल। हार्ट एक्साइटेशन और उसका जो कंट्रोल है वो हमारे पास किस किस तरह से हम लोग डील कर रहे होते हैं। तो ये बच्चों हम लोगों ने डिस्कस करना है। इसमें जो हार्ट की एक्साइटेशन है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है जिसकी बेस के ऊपर ही आप लोग इसमें देखोगे कि इसका कार्डियक साइकिल जो है वो आपके पास किस तरह से फंक्शन परफॉर्म कर रहा होता है, कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो आपके पास इसके साथ रिलेट की जाती हैं। ठीक है जी, तो ये याद रखिएगा। चलो सबसे पहले तो हमारे पास ये जो साइड पे हार्ट का स्ट्रक्चर है ना, इसको हम लोग मेंशन करेंगे। ये जो बच्चों हमारे पास मेंशन किया जाता है दैट स्ट्रक्चर, इसको हम लोग बोलते हैं एस ए नोड। ठीक है, दैट इज लेबल्ड एज एस ए नोड। ठीक है, और ये जो हमारे पास स्ट्रक्चर होता है इसको बच्चों हम लोग मेंशन करते हैं ए वी नोड। एक ऐसे नोड होता है और एक बच्चों हमारे पास ए वी नोड होता है। ठीक है, जो कि यहाँ पर अपेरेंटली नज़र आते हैं। बाकी इसके इंटरनल जो स्ट्रक्चर्स हैं उनको पैरेलल पिक्चर के अंदर हम लोग देखेंगे। तो ये आप लोगों ने याद रखना है, क्योंकि हार्ट का जो कंडक्टिव सिस्टम होता है ना वो उसका अपना होता है। ठीक है, हार्ट हैज़ इट्स ओन कंडक्टिव सिस्टम। इसका अपना कंडक्टिव सिस्टम होता है और इसके अपने कंडक्टिव सिस्टम की वजह से ये बच्चों कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन जो है वो हमारे पास शो करता है। हाँ, ये ज़रूर है कि इसको सिंपथेटिक और पैरासिम्पथेटिक जो सिस्टम है वो इफ़ेक्ट ज़रूर कर सकते हैं। तो इसको हम ये मेंशन ज़रूर करते हैं दैट कैन बी इन्फ्लुएंस्ड बाय सिंपथेटिक। सिंपथेटिक इसका जैसे हार्ट रेट जो है वो ज़्यादा कर देगा, एंड पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम, एंड पैरासिम्पथेटिक सिस्टम, नर्वस सिस्टम। ठीक है जी, तो ये आप लोगों ने इसके साथ चीज़ें जो हैं वो मेंशन करनी है कि इसको इफ़ेक्ट ज़रूर होता है जिसकी वजह से हार्ट जो है बच्चों वो अपनी कंडक्टिविटी ज़्यादा या कम जो है वो कर सकता है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है इसको अंडरस्टैंड करना। जैसे आपके पास बच्चों ये एक पैरेलल फिगर जो है इसको हम लोग शो करते हैं, दैट पैरेलल फिगर ये हमारे पास बताती है कि इसका इलेक्ट्रिकल कंडक्टिव सिस्टम जो है वो हार्ट का ये है कैसा। ठीक है, बहुत क्योंकि केपीके के अंदर इसको बहुत ज़्यादा डिटेल में डिस्कस किया जाता है, तो इस वजह से हम इसको थोड़ा सा डिस्कस करेंगे सो दैट वो वाले बच्चे जो हैं उनकी क्यूरीज जो हैं वो भी क्लियर हो जाएं। चलो, ये बच्चों हमारे पास आ गया इलेक्ट्रिकल सिस्टम ऑफ हार्ट। अब इसमें सबसे पहले तो आ जाता है साइनो एट्रियल नोड। ये जो साइनो एट्रियल नोड है ना बच्चों, इसको हम लोग सैन भी बोलते हैं। ठीक है, दैट इज लेबल्ड एज सैन, साइनो एट्रियल नोड। इसको हम लोग हार्ट ऑफ हार्ट भी मेंशन कर रहे होते हैं। तो इसके बारे में डिफरेंट चीज़ें हैं आपके पास। सबसे पहले तो हम इसको हार्ट ऑफ हार्ट जो है वो मेंशन करते हैं। ये बच्चों नेचुरल पेस मेकर होता है हार्ट का। ठीक है, दैट कैन बी लेबल्ड एज नेचुरल पेस मेकर। तो ये बच्चों आपके पास नेचुरल पेस मेकर होता है जिसकी वजह से इसका रिदम जो है वो मेंटेन रहता है। तो ये दैट इज़ अ नेचुरल पेस मेकर। अच्छा, इसके बारे में ये पूछा जाता है कि ये जो भाई आपके पास ऐसे नोड होता है इसकी पोजीशन क्या है। तो इसको हम लोग कहते हैं दैट इज़ लोकेटेड एट अपर अपर लेटरल साइड ऑफ राइट एट्रियम, अपर लेटरल साइड ऑफ राइट एट्रियम। ठीक है, तो इसकी ऊपर वाली और बाहर वाली लेटरल वाली साइड के ऊपर ये मौजूद होता है। दूसरा बच्चों, हम लोग ये मेंशन करते हैं कि इससे आपके पास ये जो मैसेज आते हैं तो इंटीरियर इंटरनोडल ट्रैक्ट होता है, फिर मिडल होता है, फिर पोस्टीरियर होता है। ये सारे के सारे मिलकर बच्चों हमारे पास पहुंचते हैं एट द लेवल ऑफ एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड। तो ये जो एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड होता है दैट इज़ द दिस पार्ट जो कि हम लोग यहाँ पर भी मेंशन करते हैं। ये बच्चों वो वाला हिस्सा होता है जहाँ पर आपके पास जो नर्व इम्पल्स होती है वो थोड़ी देर के लिए स्टे करती है। तो अगर एवी नोड काम करना छोड़ जाए तो ऐसे नोड काम करता है। इस वजह से ऐसे नोड को सेकंड पेस मेकर भी कहते हैं। दैट इज ऑल्सो मैंशनड एज सेकंड पेस मेकर। अब ये सेकंड पेस मेकर क्यों है, क्योंकि बच्चों यहाँ पर अगर तो ये ऐसे नोड काम नहीं कर रहा होगा तो एवी नोड जो है वो इसके फंक्शन को पिकअप कर लेता है। लेकिन इसका एक और फंक्शन भी है, एवी नोड के ऊपर ऑलमोस्ट ना 0.15 सेकंड के लिए स्टे होता है नर्व इम्पल्स का। अब ये स्टे क्यों होता है, ताकि हार्ट जो है वो कंप्लीटली आपके पास जो है इस नर्व इम्पल्स को ट्रेवल करवा सके। ठीक है, चलो इसके आगे बच्चों आपको नज़र आती हैं दीज आर नर्व्स, जिनको बच्चों ये हम लोग मेंशन कर लेते हैं दैट इज जस्ट लाइक दिस। इसको मेंशन किया जाता है बंडल ऑफ हिस, दैट इज BOH, बंडल ऑफ हिस बच्चों हम लोग इसको मेंशन करते हैं। यहाँ पर लिख लेता हूँ मैं, दैट इज बंडल ऑफ हिस। इस बंडल ऑफ हिस की वजह से आपके पास नर्व इम्पल्स जो है वो फिर आगे ट्रेवल करती है, जिसमें हम लोग लेफ्ट बंडल ब्रांच और राइट बंडल ब्रांच की बात करते हैं।
ठीक है, ये दोनों ब्रांचेस जो हैं ये आपके पास फर्दर परकिंजे फाइबर्स या इसको कंडक्शन पाथवेज बोलते हैं। ये जो फाइबर्स होते हैं ना बच्चों, इनको हम लोग परकिंजे फाइबर्स भी बोलते हैं। दे आर ऑल्सो लेबल्ड एज परकिंजे फाइबर्स। ठीक है जी, तो परकिंजे फाइबर्स जो हैं वो इसके साथ एसोसिएटेड होते हैं। एक और चीज़ देख लो, ये बैकमेंस बंडल, ये आपके लिए ज़रूरी नहीं है बट इसको देख लो, अगर आपको लगे कि इसमें कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हो। ठीक है, आपके लिए ज़रूरी नहीं है, आपके लेवल के ऊपर। तो ये बच्चों हम लोग इसके साथ मेंशन करते हैं। हाँ, इसमें कुछ चीज़ें ज़रूर कुछ एक्स्ट्रा ऐड की जाती हैं, जैसे ऐसे नोड की डिस्कवरी जो है वो हमारे पास पूछ ली जाती है। ये भी जो आपके पास बच्चे हैं ना केपीके के, उनकी बुक के अंदर ये काफ़ी ज़्यादा है। तो मार्टिन फ्लेक था, ठीक है, ऐसे नोड की डिस्कवरी जो है दैट वाज एसोसिएटेड विद मार्टिन फ्लेक। तो मार्टिन फ्लेक आप इसके साथ जो है वो मेंशन कर सकते हो, मार्टिन भाई ने इसको डिस्कवर किया था। फिर एक परकिंजे फाइबर्स का जो है वो जिक्र किया जाता है। परकिंजे फाइबर्स बच्चों ये कंडक्टिंग सेल्स मेंशन किए जाते हैं, और इन परकिंजे फाइबर्स की जो आपके पास एसोसिएशन है दैट इज विद रेफरेंस टू जे ई परकिंजे, और 1839 के अंदर इसको डिस्कवर किया था, जे ई परकिंजे। ठीक है जी, सो ये बच्चों हम लोग इसके साथ मेंशन कर रहे होते हैं। तो दैट इज द सेम स्ट्रक्चर जो कि हम लोग यहाँ पर मेंशन करते हैं। अच्छा, फिर दो टर्म समटाइम यूज़ की जाती हैं, वी हैव ऑलरेडी अवेयरेंस ऑफ दीज टर्म्स। एक है जी टैकी कार्डिया। टैकी का मतलब होता है तेज़, कार्डिया का मतलब है हार्ट रेट। तो टैकी कार्डिया क्या है, इसमें भाई आपके पास जो स्पीड होती है हार्ट की या हार्ट रेट जो होता है बच्चों, दैट इज़ गोइंग टू बी इंक्रीज्ड, दैट इज़ लेबल्ड एज टैकी कार्डिया। फिर हमारे पास आ जाता है भाई जिसको बोलते हैं ब्रेडी कार्डिया। तो ब्रेडी कार्डिया जो है ये बच्चों स्लो होने को बोलते हैं, दैट इज़ लेबल्ड एज ब्रेडी कार्डिया। और इसमें हम लोग कहते हैं कि स्पीड या हार्ट रेट जो होता है बच्चों, ये इसमें हमारे पास कम हो जाता। ठीक है जी, सो ये टैकीकार्डिया और ब्रेडीकार्डिया के साथ चीज़ें जो हैं वो हम लोग मेंशन करते हैं। अच्छा, बहुत सारी फेजेस हैं जो कि हम लोग यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं, जिनके टाइम जो है वो आपके पास डील किए जाते हैं केपीके की बुक के अंदर, बट वो आप लोगों ने नहीं करने। हाँ, स्टेप सिंपल जो है उनको ज़रूर कर लो ताकि आपको फर्दर जो चीज़ें हैं उसको समझने में आसानी हो। ठीक है, चलो सबसे पहले बच्चों यहाँ पर हम मेंशन करते हैं स्टेप 1। ये जो स्टेप 1 है इसको कहा जाता है कि भाई दैट इज़ द स्टेप जिसके अंदर क्या हुआ, ऐसे नोड की एक्टिविटी हुई, एस ए नोड एक्टिविटी। और इस ऐसे नोड की एक्टिविटी की वजह से हमारे पास बच्चों एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन जो है वो बिगन हुई, एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन बिगन्स। ठीक है जी, सो दैट इज समथिंग जो कि इसके साथ हम लोग रिलेट करते हैं। दूसरा आपके पास आ जाता है स्टेप 2। ये जो इसके अंदर स्टेप 2 होता है इसको हम लोग मेंशन करते हैं कि दैट इज़ द स्टेप जिसमें स्टिमुलस जो है वो ऐसे नोड से आता है थ्रू आउट एवी नोड तक ट्रैवल करता है। ठीक है, स्टिमुलस फ्रॉम एस ए नोड टू एवी नोड, उस तक जब मैसेज ट्रेवल करता है ना तो हम लोग ये कहते हैं कि आपके पास थ्रू आउट एट्रियाज तक जो है मैसेज आता है और एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। सो दैट रिजल्ट इन एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन, मतलब ऊपर तो बिगन हुई थी ना, यहाँ पे एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन हो जाती है। फिर बच्चों हमारे पास आ जाता है स्टेप 3। अब स्टेप 3 के अंदर क्या होता है, स्टेप 3 में बच्चों हम लोग मेंशन करते हैं दैट इज़ द पॉइंट जिसके साथ डिले मेंशन किया जाता है कि इसमें ना एवी नोड के ऊपर डिले होता है, देयर इज डिले एट एवी नोड के ऊपर डिले होता है। ठीक है, और एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन जो है वो कंप्लीट हो जाती है। ये डिले होता है दैट अलाउज वेंट्रिकल टू फिल कंप्लीटली, अलाउज वेंट्रिकल टू फिल कंप्लीटली। ये बच्चों हमारे पास कंप्लीटली फिल होने के लिए इनको जो है वो अलाउ करता है, तो ये आपने इसके साथ मेंशन करना है। फिर बच्चों हमारे पास आ जाता है स्टेप 4। ठीक है, नाउ वी विल बी टॉक अबाउट स्टेप 4। स्टेप 4 क्या होता है बच्चों, स्टेप 4 को हम लोग मेंशन करते हैं कि इसमें एवी नोड से मैसेज आता है बंडल ऑफ हिस तक, एवी नोड से मैसेज आता है बंडल ऑफ हिस तक। बंडल ऑफ हिस से ये मैसेज जो है बच्चों वो स्प्रेड करता है परकिंजे फाइबर्स तक। बंडल ऑफ हिस से ये ट्रेवल करेगा परकिंजे फाइबर्स तक। ठीक है जी, जब परकिंजे फाइबर्स तक ये मैसेज स्प्रेड करेगा तो जाहिर सी बात है वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन जो है वो बिगन होगी, और इसको हम लोग स्टेप 5 के अंदर कंप्लीटली मेंशन करते हैं कि भाई ये वो वाला पॉइंट है जहाँ पे वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन जो है वो आपको नज़र आती है, वेंट्रिकुलर
कॉन्ट्रैक्शन, वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट कर जाते हैं और इसी कॉन्ट्रैक्शन से फिर बच्चों ब्लड जो है वो आपके पास वेसल्स में जाता है, जिसमें जो राइट वेंट्रिकल होता है उससे जाता है पल्मोनरी ट्रंक के अंदर, जो लेफ्ट वेंट्रिकल होता है उससे जाता है एओर्टा के अंदर। ठीक है जी। तो ये आपके पास कुछ चीज़ें हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों इसको अंडरस्टैंड करने के लिए, और दैट मस्ट बी इम्पॉर्टेंट कि आपको इनका आइडिया हो, अदरवाइज बच्चों आपको ये चीज़ें जो हैं वो तंग करती हैं। ठीक है। चलो इसके आगे जो है हमारे पास ये एक ग्राफ जो है वो शो किया जाता है जिसको हम लोग रिलेट करते हैं। चलो ये दोनों चीज़ें एक दूसरे के साथ एसोसिएटेड हैं। ठीक है जी। ये दोनों चीज़ें एक दूसरे के साथ एसोसिएटेड हैं। इसको देखेंगे कि ये हमारे पास किस तरह से मेंशन किया जाता है। इसको थोड़ा सा ब्रॉड कर लेते हैं। चलो जी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ हार्ट जो होती है ना बच्चों, ये हमारे पास इसी के साथ जब मेंशन करते हैं तो इसको इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम जो है वो ऑब्जर्व करता है। ठीक है। सो वी कैन से दैट कि यहाँ पर हमारे पास ना इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, कार्डियो मतलब हार्ट, और ग्राम बेसिकली इसकी बताता है कि ये किस तरह से आपके पास कंडक्टिविटी शो करता है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम ये आपके पास बच्चों नॉन इन्वेजिव मेडिकल डिवाइस कहलाती है। अच्छा, अब ये क्या होता है? बहुत सारे बच्चों को मसला होता है कि सर नॉन इन्वेजिव का मतलब क्या है? नॉन इन्वेजिव बोलते हैं कि आपकी बॉडी के अंदर ये एंटर नहीं किया जाता, सरफेस पे रहेगा। तो इस वजह से नॉन इन्वेजिव मेडिकल डिवाइस बच्चों इसको हम लोग मेंशन करते हैं, जिसकी वजह से आपके पास ईसीजी जो है वो सामने आती है, जिसको हम लोग रिलेट करते हैं। अब इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम जो है ये किस लिए इस्तेमाल किया जाता है, दैट इज इम्पॉर्टेंट। ठीक है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम हम लोग यूज करते हैं, यूज्ड टू ऑब्जर्व, ठीक है, इसको ऑब्जर्व करने के लिए, टू ऑब्जर्व इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ हार्ट, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ हार्ट। ठीक है। तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ हार्ट जो है उसको ऑब्जर्व करने के लिए हम लोग इसको यूज कर रहे होते हैं। बहुत सिंपल सा है कि भाई ये हमारे पास है क्या। अच्छा, इसी से मिलती जुलती एक और टर्म भी होती है जिसमें हम कंफ्यूज होते हैं। एक तो ये है ना, ई सी जी मेंशन कर देते हैं, ई सी जी दैट इज फॉर हार्ट, और एक मेंशन किया जाता है ई ई जी, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफी। तो इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफी जो होती है ये आपके ब्रेन की इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को ऑब्जर्व करने के लिए बच्चों इस्तेमाल होती है। ठीक है। चलो ये हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा इसको देख लेते हैं और नीचे करते हैं। ये बच्चों हमारे पास इसकी ईसीजी आ गई। देखो ज़रा इसमें ना हमारे पास डिफरेंट सेगमेंट शो किया जाते हैं। एक है ये जो पी इंटरवल होता है। ठीक है। ये पी अभी हम लोगों ने ना कार्डियक साइकिल पढ़ा है तो उसके अंदर हम लोगों ने इनके जो चीज़ें हैं उसको डील किया। ये आपके पास है बच्चों पी वेव। पी वेव कब शो होती है, या पी वेव को हम लोग क्यों इसके साथ मेंशन कर रहे होते हैं? पी वेव बच्चों आपके पास शो होती है जब एट्रियल सिस्टोल हम मेंशन करेंगे, दैट इज व्हेन एवर देयर इज एट्रियल सिस्टोल। तो एट्रियल सिस्टोल में आपके पास मैसेज कहाँ से कहाँ जाता है? बहुत आसान सा है, ऐसे नोड से मैसेज जाता है एवी नोड तक। ठीक है, ऐसे नोड से मैसेज जाता है ए वी नोड तक, इसको बोलते हैं एट्रियल सिस्टोल। टाइम आपके पास कितना होता है? 0.1 सेकेंड, ये हम ऑलरेडी मेंशन कर चुके हैं। इसके दरमियान में बच्चों ये पी आर सेगमेंट दिखाई देता है। ठीक है, पी आर सेगमेंट ये वो वाला टाइम है जहाँ पे हम लोग ये कहते हैं कि 0.15 सेकेंड जो कि बच्चों शो किया जाता है कि इसमें स्टे होता है, ए वी स्टे ऑफ 0.15 सेकेंड, ये इसको शो करता है। फिर बच्चों हमारे पास आ जाता है क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स। क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स किस चीज़ को शो करता है भाई? अब यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है क्यू आर एस के हवाले से। तो क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स आपने याद रखना है भाई, ये जो हमारे पास है दैट इज शोइंग वेंट्रिक्यूलर, वेंट्रिक्यूलर सिस्टोल। ठीक है। तो ये आपके पास किस चीज़ को शो करता है? दैट इज शोइंग वेंट्रिक्यूलर सिस्टोल। इसको हम लोग मेंशन करते हैं वेंट्रिकुलर सिस्टोल। तो वेंट्रिकुलर सिस्टोल के लिए कितना टाइम रिक्वायर्ड होता है? 0.3 सेकेंड्स। ठीक है जी। तो ये वेंट्रिकुलर सिस्टोल को हम लोग यहाँ पर मेंशन करते हैं। फिर हमारे पास आ जाता है एस टी सेगमेंट। ये जो बच्चों एस टी सेगमेंट होता है
इसको हम लोग रिलेट करते हैं कि ये जो एसटी सेगमेंट है, ये थोड़ा-सा सेगमेंट है जो कि शो करता है कि आपके पास ये किस तरह से चीज़ें रिलेट करती हैं, क्योंकि कॉन्ट्रैक्शन के बाद फिर ही ये चीज़ आपके पास आती है। इसको समहाउ इसके साथ भी हम लोग एसोसिएट करते हैं। फिर आपके पास आ जाती है ये टी वेव, ठीक है? ये जो टी वेव होती है, इसको बच्चों हम लेबल करते हैं दैट टी वेव इज़ शोइंग वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन। ये बच्चों हमारे पास वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन या वेंट्रिकुलर डायास्टोल जो है वो मेंशन करते हैं, ठीक है जी? अच्छा, अब ये जो आपके पास आ गया सारा कुछ, ये तो हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, लेकिन ये जो आपके पास स्ट्रक्चर है या लाइन है, इसको क्या बोलते हैं? इसको बच्चों हम लोग बेस लाइन बोलते हैं, ठीक है? दैट इज बेस लाइन, या इसको आइसो इलेक्ट्रिक लाइन भी बोलते हैं। आइसो का मतलब होता है सेम, इलेक्ट्रिक का मतलब ये है कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी शो करेगा, और लाइन मतलब दैट इज अ स्ट्रेट फॉरवर्ड स्ट्रक्चर। ठीक हो गया बच्चों? तो अब ये हमारे पास इसमें मेंशन किया जाता है। अच्छा, इसमें ऐड कर लो, ये हम लोगों ने मिस किया, एसटी सेगमेंट प्लस ये जो आपके पास चीज़ें हैं, ये बच्चों आएंगी वेंट्रिकुलर सिस्टोल के साथ। ओके हो गया? तो ये हम लोग इसमें मेंशन करते हैं। अच्छा, अब एक टीपी इंटरवल होता है, टीपी इंटरवल, ये क्या होता है? ठीक है, इस पे बच्चों को थोड़ा सा मसला होता है, टीपी इंटरवल। तो टी वेव और पी वेव के दरमियान जो है, ये बच्चों हमारे पास ये इंटरवल शो होता है। ये जो टीपी इंटरवल है, दैट इज शोइंग वेंट्रिकुलर, के आपके पास टी वेव, इसको ना हम बोलते हैं टी वेव, प्लस जो आपके पास नेक्स्ट ये डिस्टेंस आता है ये वाला, ठीक है? इस डिस्टेंस को इसके साथ मेंशन करते हैं, ठीक है? प्लस डिस्टेंस जो इसके साथ होता है, दैट इज बच्चों लेबल्ड एज टीपी इंटरवल। टीपी इंटरवल कोलेक्टिवली आपके पास वेंट्रिकुलर वेंट्रिकुलर डायास्टोल मेंशन करते हैं। अच्छा, इसको हम मेंशन कर लेते हैं वेंट्रिकुलर डायास्टोल। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनकी बुक के अंदर ये जो टीपी इंटरवल जो है इसको बताया नहीं जाता, उसमें सिर्फ और सिर्फ ये टी वेव मेंशन किया जाता है और इसको हम लोग इसके साथ डील करते हैं। तो बहुत आसान है। अगर तो बच्चों केपीके के स्टूडेंट्स हैं, टीपी इंटरवल मेंशन है, तो वो वेंट्रिकुलर डायस्टोल है, लेकिन अगर सीधा सीधा टी वेव शो करता है तो वो आपके पास वेंट्रिकुलर डायस्टोल है, ठीक है? तो ये ईसीजी है जिसको हम लोग बच्चों इसके साथ रिलेट करते हैं। अब इसी ईसीजी के साथ बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो रिलेट करती हैं, ठीक है? जैसे हम लोग यहाँ पर लेट से मेंशन कर लेते हैं, मैं ये कहता हूँ कि हमारे पास भाई ये जो लाइन है दरमियान वाली, ठीक है, दैट इज़ आइसो इलेक्ट्रिक लाइन, या इसको हम सपोज कर लेते हैं कि ये बेस लाइन है, ठीक है? इसके ऊपर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ हार्ट की वजह से ना बच्चों यहाँ पर आपके पास ये ट्रेवल करता है। लेट्स से ये हमारे पास वेव जो है वो इस तरह से आती है, ठीक है? दैट इज़ अ वेव जस्ट लाइक दिस, ठीक है? उसको इस तरह से पी क्यू के साथ जो है वो हम लोग शो नहीं कर सकते। तो ये वो वाला स्ट्रक्चर होता है जिसको हम लोग मेंशन करते हैं कि इसके ऊपर, ये ग्राफ के ऊपर ये आपके पास आता जाता है, क्योंकि लीड्स इसकी ज़्यादा होती हैं, ठीक है? 6 के करीब लीड्स जो है वो हम लोग मेंशन करते हैं, जो कि ईसीजी के स्ट्रक्चर को बताते हैं, और ईसीजी को देख के हम लोग बच्चों बहुत सारी बीमारियों का तयन कर सकते हैं। जैसे इसी ईसीजी से हमें पता चल सकता है कि पेशेंट को जो है वो अरिदमियास तो नहीं है, ठीक है? तो ये याद रखिएगा, ईसीजी गिव्स इंफॉर्मेशन ऑफ, ठीक है? ये हमारे पास बच्चों किसकी इंफॉर्मेशन जो है वो देता है। चलो, सबसे पहले हम यहाँ पर मेंशन करते हैं रिदमियास, ठीक है? ए रिदमियास, या आपके पास एबनॉर्मल कंडक्टिविटी ऑफ हार्ट को शो करता है। फिर मायोकार्डियल इन्फाक्शन, मायोकार्डियल इन्फाक्शन जो होता है उसके बारे में बच्चों ये इन्फॉर्मेशन देता है, ठीक हो गया? फिर हम लोग इसी ईसीजी से पता चला सकते हैं कि आपके पास एट्रियल इनलार्जमेंट तो नहीं है, ठीक है? एट्रियल इनलार्जमेंट यानी उसका साइज तो नहीं आपके पास बढ़ गया हुआ। फिर हम लोग बच्चों इसमें वेंट्रिकुलर इनलार्जमेंट को देखते हैं, इस पे वेंट्रिकुलर इनलार्जमेंट तो नहीं है, तो ये वेंट्रिकुलर इनलार्जमेंट और एट्रियल इनलार्जमेंट इसके साथ मेंशन करते हैं, जिसमें आप लोगों ने सुना होगा कि किसी का जो वेंट्रिकल है या दिल का साइज जो है वो बड़ा हो गया। फिर हम लोग इसके साथ बच्चों बंडल ब्रांचेस ब्लॉकेज को भी डील कर सकते हैं, कि आपको पता चल जाता है कि बंडल ब्रांचेस ब्लॉकेज तो नहीं है, अगर है तो वो बच्चों ईसीजी डिस्टर्ब होगी, वी कैन ईजिली डिटेक्ट ओवर हेयर। फिर बच्चों हम ये लास्ट एज रिदमिया बोलते हैं जिसको बोलते हैं वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन, दैट इज लेबल्ड एज वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन। ये जो वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन होती है, इसको भी हम लोग इसके साथ मेंशन कर रहे होते हैं। सो ये आपके पास वो वाली चीज़ें हैं जो कि बच्चों इसमें एसोसिएट की जाती हैं, और ये आपकी कंडक्टिविटी ऑफ हार्ट के साथ ही डील करती हैं। बहुत आसान सी चीज़ें हैं जो कि बच्चों हम लोग यहाँ पर डील करते हैं। अब एक और
एमसीक्यूज यहाँ से पूछा जाता है, इसको मैं यहीं पे डील कर लेता हूँ कि किस तरह से ये जो पी वेव होती है ना, इसको यहाँ पर मेंशन करते हैं पी वेव, दैट इज पी वेव। पी वेव बच्चों हमारे पास शो करती है दैट इज एट्रियल डीपोलराइजेशन। ये हमारे पास एट्रियल डीपोलराइजेशन को शो करती है। ठीक हो गया। फिर पी वेव के बाद बच्चों हम लोग मेंशन करते हैं क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स को। ठीक है, क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स, तो ये आ गया क्यू आर और एस कॉम्प्लेक्स। ये क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स जो है ये बच्चों हमारे पास शो करता है दैट इज वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन। ये बच्चों हमारे पास वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन को शो कर रहा होता है। तो ये याद रखिएगा, ये आपके पास क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है, इसको भूलना नहीं है आपने। फिर आपके पास पूछा जाता है टी वेव। तो अगर बच्चों टी वेव के बारे में आए तो हमने सीधा सीधा आंसर लगाना है कि टी वेव जो है वो वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन को शो करती है, दैट इज शोइंग वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन। ठीक है, दैट इज शोइंग वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन। तो ये आपके पास कुछ पॉइंट्स हैं जिनको हम लोग यहाँ पर डील करते हैं, जिनसे क्वेश्चंस बन सकते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इसको याद रखिएगा कि ये किस किस तरह से जो है वो हम लोग रिलेट कर रहे होते हैं।